अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देन हम स्टार्ट करेंगे आज के इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन को ऊपर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपका भाई फिर एक नए चैनल को फाइंड करके लाया है जिसका नाम है नॉलेज टीवी। आगे कुछ हिंदी में लिखा है, मे बी ये नॉलेज टीवी ही हो हिंदी में। तो हिंदी आपको पता मुझे पढ़ना नहीं आती। तो इस वीडियो का टाइटल है इंडियन एयरफोर्स पावर नॉलेज इन हिंदी। इंडियन एयरफोर्स का जो पावर है, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स की जो पावर है उसको हिंदी में हमें डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की पावर कितनी है। वैसे ऑलमोस्ट मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है क्योंकि मैं वीडियोस को देखता दुखता रहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें नई ऐड की जा रही हैं। अपने टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के इस रिएक्शन को। तो देन हम करेंगे डिस्कशन आफ्टर रिएक्शन। तो अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देन हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन। तो चले जी, लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। वीडियो देखकर चाइना पक्का रो पड़ेगा। अच्छा। भारत के पास अगर मजबूत सेनाएं न होती तो भारत का नक्शा अब तक बदल चुका होता। भारत के पड़ोसी ऐसे। पाकिस्तान और चीन ऐसे देश हैं जो हर पल घात लगाए रहते हैं कि कब कहां से घुसपैठ अच्छा करी जी। जाए। ये भारत की तीनों सेनाओं का पराक्रम ही है जिसकी वजह से हमारी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। उसमें भी अगर बात ऐसे। भारत के वायुसेना की हो तो ये बात तो पक्की है, भारत के पास ऐसे ऐसे लड़ाकू विमान और मिसाइल्स मौजूद हैं जो अब तक एशिया के किसी भी देश के पास नहीं है। जी हाँ, यहाँ बात लड़ाकू विमान राफेल की हो रही Let's see, है, देखते उसमें हैं क्या लगने क्या वाली है। मिसाइल मीटियोर की हो रही है। मीटियोर के साथ ही इसमें स्कैल्प मिसाइल भी है। इन मिसाइलों की स्कैल्प। बेजोड़ फायर पावर ही है जो हवा में भारत का दबदबा बनाए हुए है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, भारत की वायुसेना की ताकत के आगे इन दोनों ही देशों की सेना कहीं नहीं ठहरती। तो आइए जरा जान लेते हैं कि आखिर भारत की वायुसेना के पास वो कौन से अस्त्र हैं जिनके नाम से ही थर थर कांप उठता है चीन। और अब इस वीडियो को अच्छा। देखकर पक्का रो पड़ेगा ड्रैगन। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने देश में एक मॉन्यूमेंट बनाया है जिसमें ये लिखवाया है कि उन्होंने अपने F-16 फाइटर जेट में लगे एमराम मिसाइलों की मदद से भारत के MiG-21 और सुखोई Su-30 MKI को मार गिरा है। हालांकि इसे लेकर अच्छा। पूरा सच क्या है ये तो शायद आप भी जानते ही होंगे, क्योंकि ये वही F-16 था जिसे साल 2019 में हमारे भारतीय वायुसेना के कमांडर अभिनंदन ने मार गिराया था। हालांकि उस वक्त तो भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, लेकिन इसी घटना के बाद अच्छा। भारतीय सरकार को जरूरत महसूस हुई खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की, वायुसेना में ऐसे और भी लेटेस्ट हथियार, जेट और मिसाइलों को शामिल करने की जिसके सिर्फ नाम से ही भारत के दुश्मन कांप उठे। और इसी वजह से भारत ने अच्छा। अपने नंबर 1 लड़ाकू विमान में लगाया मीटियोर और स्काल्प और मीटियोर मिसाइलें भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हुई हैं। जहां एक और राफेल विमान के होने से भारत को नई क्षमताएं हासिल हुई, तो वहीं अच्छा। मीटियोर और स्कैल्प ने तो कमाल ही कर दिया। चलिए आपको भी राफेल और इस पर लगे मिसाइलों की ताकत के बारे में बता ही देते हैं ताकि बता आपको भी इसका दीजिए। अंदाज़ा हो ही जाए कि आखिर क्यों चाइना भारत के पास मौजूद इन हथियारों का नाम सुनकर ही दुबक जाता है। अब साल 2019 की पाकिस्तान वाली घटना हो या फिर साल 2020 में चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत, लेकिन साल 2020 में कुछ महीने बाद ही भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया था। भारत ने 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सौदे के लिए जिन 36 विमानों का सौदा किया था वे सभी अब भारत आ चुके हैं। और चीन को इसी बात की टेंशन है कि भारत के पास एक नहीं दो नहीं बल्कि 36 राफेल है। दरअसल राफेल का मतलब होता है तूफान। इसे फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट एविएशन ने बनाया है। यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA ने ऐलान किया था कि भारत के लिए खास तौर पर तैयार किए गए अत्याधुनिक 36 राफेल विमान मीका, मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस होंगे। इन मिसाइलों की बेजोड़ मारक क्षमता से वायु क्षेत्र में भारतीय वायुसेना का दबदबा हो जाएगा और जो अब नजर भी आने लगा है। दरअसल लक्ष्य को बिना देखे तबाह करने में मीटियोर मिसाइल की दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मीटियोर मिसाइल को BVR की अगली पीढ़ी की मिसाइल यानी BVRAM कहा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीटियोर मिसाइल लक्ष्य को लेंस में देखे बगैर ही भेज सकती है। एडवांस एक्टिव रडार से डायरेक्टेड होने वाली ये मिसाइल हर मौसम में हर किस्म के लक्ष्य को भेज सकती है। यह हवा में तेज गति से उड़ते जेट विमानों से लेकर छोटे मानव रहित विमानों और ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को आकाश में ही तबाह करने में सक्षम है। आज के वक्त में मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और स्वीडन करते हैं,
लेकिन आने वाले वक्त में भारत के साथ साथ ब्राज़ील और जर्मनी भी इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ब्राजील और वहीं जर्मनी। राफेल में लगा स्कैल्प मिसाइल हवा से मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइल है। ये ज़मीन पर स्थिर और बड़े ठिकानों को पूरी तरह से तबाह करने में अचूक है। पहले से प्लान किए गए बड़े हमलों के लिए मिसाइल सबसे बेस्ट है। स्कैल्प मिसाइल अच्छा। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स और फ्रांस की वायुसेना का हिस्सा रही है। इस मिसाइल का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध में भी किया गया था, यानी इन दोनों खाड़ी मिसाइलों के साथ राफेल जेट युद्ध के क्षेत्र में भारत की धाक जमा देगा। तभी तो जब भारत ने साल 2021 में पहली बार मीटियोर और स्कैल्प मिसाइलों के साथ राफेल की फोटो मीडिया में शेयर की थी, उस वक्त से ही चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ गए थे। दोस्तों, राफेल फाइटर वैसे आज जेट की पता बात चला। करें तो राफेल 500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। राफेल की ऊंचाई तक जाने की क्षमता 300 मीटर प्रति सेकंड है। अच्छा। यानी राफेल उड़ान भरते ही 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, जो चीन के 18,000 सभी मीटर। फाइटर जेट्स को मात देती है। वहीं एक बार आसमान में पहुंचने पर इस पर नजर रखना भी मुश्किल हो जाता है। ये दुश्मन के रडार को पलक झपकते ही चकमा देने में कामयाब हो जाता है। बता दें कि राफेल मीटियोर मिसाइल से जमीन पर 150 किलोमीटर तक अचानक हमला करने की ताकत रखता है, जमीन हो अचानक। या एयर टू एयर, कहीं पर भी 150 किलोमीटर तक। दरअसल राफेल जिन यूरोपीय देशों के लिए पहले तैयार किया गया था, उनमें मिसाइल सिस्टम भारत की तरह ही मौजूद है, लेकिन भारत को मिलने वाले राफेल विमानों में कुछ ऐसी खूबियां भी हैं जो भारत सरकार ने वायुसेना की ज़रूरतों के बेसिस पर सिर्फ अपने देश के लिए बनवाई है। खासकर अच्छा। भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे में ये शर्त सबसे अहम है। खास भारत के लिए राफेल को जिन क्षमताओं से लैस किया गया है, उसमें इजरायली हेलमेट के उभार वाले डिस्प्ले, कई रडार वार्निंग रिसीवर, कई लो बैंड चैनल, 10 घंटे तक की फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम भी शामिल है। यानी भारत के पास जो राफेल है वो अब दूसरे किसी और देश के पास नहीं होगा। दोस्तों, जहाँ तक बात चीन की है ना, तो फिलहाल उसके पास करीब 50 से 75 ICBM मिसाइलें हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने वाली खतरनाक मिसाइलें, लॉन्ग रेंज मिसाइलें। चीन के पास सबसे ताकतवर परमाणु पावर से लैस एक मिसाइल है जिसका नाम है DF-5। उसकी रेंज करीब 15,000 किलोमीटर है। वहीं चीन की सबसे बड़ी ताकत है उसका रॉकेट फोर्स, जिसे 56 साल पहले बनाया गया था। इस फोर्स में 56 साल जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को ही शामिल किया गया है, खास तौर से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें, जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस फोर्स में कम दूरी से लेकर लंबी दूरी तक की बैलिस्टिक मिसाइलें तो हैं ही, अत्याधुनिक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डोंग फैंग ZF हथियार भी है। बता दें कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2023 के मुताबिक भारत तीसरे नंबर पर है और चीन चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यह रैंकिंग सिर्फ चीन हवाई चौथे जहाज़ों नंबर की पर। संख्या पर नहीं मिलती, बल्कि वायुसेना में हो रही आधुनिकता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमला करने, बचाव करने और भविष्य के प्रोक्योरमेंट की क्षमता पर मिलती है। भारत के अच्छा। पास फिलहाल कुल मिलाकर 1645 एयरक्राफ्ट हैं। चीन के पास भारत से ज़्यादा एयरक्राफ्ट भले हों, लेकिन राफेल के आने और तेजस फाइटर जेट के अपग्रेड और कई दूसरे मॉडर्नाइजेशन की वजह से भारत की रैंकिंग उससे ऊपर आ गई है। इसमें से 1316 एयरक्राफ्ट किसी भी समय युद्ध या रेडी टू फ्लाई के लिए तैयार रहते हैं। भारत के पास 632 अटैक, 709 सपोर्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। भविष्य में 689 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खरीदे या बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास 438 हेलीकॉप्टर्स भी हैं, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 7 रीफ्यूलिंग करने के लिए रिफ्यूलर्स और 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। वहीं चीनी वायुसेना के पास 2084 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 1667 एयरक्राफ्ट किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। चीन के पास 1453 अटैक, 370 सपोर्ट, 261 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। भविष्य के लिए वो फिलहाल ना तो कोई विमान बना रहा है, ना ही खरीद रहा है, इसलिए इसकी रैंकिंग भारत के नीचे चली गई है। चीन के पास 120 बॉम्बर्स हैं, 65 हेलीकॉप्टर्स हैं, 238 ट्रांसपोर्ट और 3 रिफ्यूलर्स हैं, 64 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं। रिफ्यूलर्स के मामले में भी चीन भारत के पीछे है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के हंटर, नेट, बाइसन, जैगवार, वैम्पायर, मिराज, MiG-21, MiG-27, MiG-29 जैसे फाइटर जेट्स का नाम सुनते ही दुश्मन कांपते हैं, क्योंकि ये सभी अपग्रेडेड हैं और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। वहीं देश के पास बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की भी कमी नहीं है। ब्रह्मोस रेंज की मिसाइलों का दम दुनिया जानती है। सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की हैरतअंगेज खूबियों से भी पड़ोसी वाकिफ है। वायुसेना के पास सुपरसोनिक मिसाइल से लैस 40 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के पास तैनात ये विमान किसी भी टारगेट को ध्वस्त करने में सक्षम है। रेस्क्यू मिशन में भी भारतीय वायुसेना अव्वल है। चेतक और चीता जैसे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत है।
रेस्क्यू ऑपरेशन में अक्सर इनका इस्तेमाल होता है। ध्रुव, चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स भी भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब बताइए जरा, ये वीडियो देखकर क्या चीन रोने नहीं लगेगा? चीन को मालूम है भारत की वायुसेना की ताकत, भारत की एयरफोर्स की ताकत, और इसीलिए चीन फॉरवर्ड इनिशिएटिव लेने से घबराता है, सीधे हमला करने से चूकता है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा भारत की एयरफोर्स की पावर जानकर? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और ये आपके भाई का रिएक्शन था इंडिया की जो एयरफोर्स के अंदर उन्होंने अपग्रेडेशन की है उसके बारे में। तो आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर एयरफोर्स के बारे में मैं बात करूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है और मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर इतनी रिसर्च भी नहीं की कि कौन सी चीज़ कितने अच्छी है, कौन सी बुरी है। तो इसलिए आपका भाई जस्ट रिएक्शन दे रहा था इंडिया ने जो अपग्रेडेशन की। पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इंडिया ने अपग्रेडेशन कर करके चाइना से ऊपर एक नंबर बढ़ा लिया है। ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये आपके भाई का रिएक्शन था। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो ये देखें, वीडियो का एंड हुआ है तो लाइट भी चली गई है। मैंने एहतियातन लाइट जलाई हुई थी। तो डेट्स फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।